Good afternoon, everyone. Good afternoon. Thank you. आपका नाम बताओ। मेरा नाम राचिका राठौर है। बेसिकली मैं महू से हूँ। मेरी स्कूलिंग भी महू से हुई है एंड कमिंग टू माय कॉलेज, मेरा कॉलेज भी महू में ही है। विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट से मैंने बीसीए कर रखा है। देन उसके बाद आईएमएस डीवीवी से मैंने एमबीए कर रखा है इन मार्केटिंग। करेंटली आई एम डूइंग जॉब इन आईआईएम इंदौर इन एडमिन बेसिकली। और अभी साइमल्टेनियसली मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी बेसिकली जो मेरी हॉबी है, मतलब मैं जिसको हॉबी कंसिडर करती हूँ, आई लाइक टू वॉचिंग मूवीज। सो दिस इज़ माई वन ऑफ द इंटरेस्ट जो मुझे देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। अभी कोई सी मूवी लॉन्च हुई है जो आप देखने गए? अभी लॉन्च तो काफ़ी सारी हुई है, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू काफ़ी जल्दी आ गया था, सो अभी देखी तो नहीं है, बट हाँ आफ्टर कंप्लीट आई मीन इंटरव्यू के बाद जाने वाली हूँ मैं। कौन सी मूवी देखने गए? आई थिंक रिसेंटली लॉन्च कैप्टन अमेरिका हुई है और विकी कौशल की मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। छावा? छावा, राइट, छावा छावा। ओके। आप महू से बिलोंग करते हो? जी। महू के बारे में बताइए मुझे। सो बेसिकली महू इज़ अ कैंटोनमेंट एरिया, टाउन है एक छोटा सा। महू का फुल फॉर्म है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। एंड अभी रिसेंटली महू का नाम भी चेंज हो गया है, विच इज़ डॉक्टर अम्बेडकर नगर, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस है। सो रिसेंटली नेम उनका चेंज हुआ है। एंड महू का जैसा मैंने बताया इट्स अ कैंटोनमेंट एरिया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे अंदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि इन्फेंट्री स्कूल, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर एंड ऐसे ही दो तीन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। So it's one of the key factor is that. Other than that, it's a cantonment area, so काफ़ी अच्छा ग्रीनरी मेंटेन है वहाँ पर। और काफ़ी काम शांति टाइप से है, सो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का। रचिका, आपका नाम कुछ यूनिक सा लग रहा है। नाम का कुछ मीनिंग बताइए आप। हाँ, सो बेसिकली जो नाम मेरा राचिका है, सो इसका मतलब ये होता है क्रिएटर बेसिकली। सो समथिंग विच इज़ क्रिएटेड, या फिर जो क्रिएट करने वाला हो। सो तो आपने क्या क्रिएट किया है? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मतलब चल रहा है जर्नी एक, सो ऐसा कुछ अलग तो नहीं, बट मे बी इन फ्यूचर डेफिनेटली। अच्छा, आपने मार्केटिंग का बताया, आप मार्केटिंग से तो आप मार्केटिंग और जो आप आईएम में जॉब कर रहे हो, तो फिर आपने इस सेक्टर में आने का क्यों चूज किया? वहां पर भी तो आपकी सही चल रहा होगा। सो बेसिकली आईएम में जो मेरा रोल है, इट्स अ टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल रोल। सो वहाँ पे नो डाउट वर्क प्रोफाइल इज़ वेरी गुड, एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल रोल और इट्स अ ओनली 3 years कॉन्ट्रेक्चुअल रोल। So I want something stability in my life. So that's why I choose to prepare for the government exam. मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है या किसी बैंक में या किसी इंस्टीट्यूशन में, या फिर एचआर या फाइनेंस कुछ अदर इम्पोर्टेंट है? आज का टाइम जो है मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट सभी जगह पे है, फिर वो इंस्टीट्यूट हो, एचआर हो, फाइनेंस हो, या कोई सा भी एरिया ऑफ सेक्टर हो, मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पेक्ट। अच्छा, आप मतलब मार्केटिंग को हायर पोजीशन पर रखेंगे एज जी कम्पेयर टू बिल्कुल एचआर बिल्कुल, और जिस हिसाब से आज कंपटीशन है मार्केट में, हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में आप जहाँ देखेंगे वहाँ मार्केटिंग ही है। सो इसलिए मार्केटिंग इज़ वेरी की एंड मेजर फैक्टर। Rachika, you said you are from Mahu, Yes. which stands for Military Headquarter of War. Yes. But the city of Mahu predates its becoming of military headquarters, right? Basically, Britishers established a cantonment area there, Yes, yes. but the city was already there. What was its name before its becoming of military headquarters? Mahu. Okay, so according to my knowledge, I mean, British. I mean, I didn't really remember the name. It's a 3 to 4 words of name. But after some time, when Britishers come and establish the cantonment zone, after that they renamed the city, the town basically. So I didn't remember, but there is something. मतलब कुछ और नाम था पहले.
There are many famous waterfalls around Mahu. Yes. Can you name some of them? One of the famous is Patal Pani, then Choral Dam, and Choral picnic spot also, and Mehndi Kund. So ये one of two, the three. You said your hobby is watching movies. Yes. Do you watch web series too? Yes, some web series. What is the full form of OTT? OTT, over the top. Are OTT platforms regulated? The platforms basically. Like censor board regulates movies. Are Uh, OTT platforms or OTT content also regulated by government? I think मुझे इसका शायद पता नहीं है इस चीज के लिए. आपने MBA मार्केटिंग किया है. Tell me what is meme marketing? Sorry? Meme marketing. Meme. Meme marketing. So basically, according to my knowledge, meme is like something which is some content which is related to funny. So that is called a meme. According to me, because हम generally इसको Insta पे देखते हैं इस term को कि it's a meme basically. So it's meme like if you are sharing something which is related to funny or like थोड़ा सा sarcastic way में, so that is meme. And meme marketing? I think this is also meme marketing is like a viral marketing. I think जो कुछ viral हो जाए. Haven't you watched memes of some product, like some products getting viral just because of a particular meme? Yes, some like Amul is the one of the example. Because they also created the ad which is a funny. I mean, in context of funny. So yeah, one of the example is Amul marketing, the advertising basically. Rachika, you are a female candidate. So tell me 2-3 points in crux that government has done to strive for a gender neutral workforce in public offices. Government sorry. Has government taken any step to encourage women participation in public sector? Any such steps that promotes gender equality in workplace for women? मतलब schemes जानना है basically आपको. Schemes or some steps or. So yes, there is a lot of scheme which मतलब basically जो women को empower करे for work neutral and gender equality and but मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि वो basically schemes कौन सी, but there is a scheme. Women reservation can be one. Yes, women reservation, yeah. So, अभी मुझे मतलब I didn't remember. Moving further, मीम होता है मैमे होता है? मीम होता है. Yes, we generally call it meme. मतलब एक्चुअली हम लोग भी मीम ही बोलते थे. किसी ने फिर मेरे को बताया, बोला आप ओल्ड होते जा रहे हो. इट इज नॉट मीम, इट इज मेमे. क्या सही है? मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ. जो मतलब मैंने सुना है वो मीम है, बट आज तक किसी ने करेक्ट करवाया नहीं क्योंकि शायद सभी उसको इसी फॉर्म में ही आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. सो माइट बी यस की मेमे, बट आई थिंक इस रियल प्रोनाउंसिएशन इज मीम ओनली. अच्छा, मतलब हम लोग जो बात समझ रहे हैं वो सेम है. हाँ, राइट. चाहे वो मीम हो चाहे मेमे हो. राइट. हाँ, बात हमारी. द मैसेज इज सेम बट द प्रोनाउंसिएशन माइट बी डिफरेंट. रचिका, मार्केटिंग के जॉब के लिए आ रहे हैं. दैट इज नॉट अ इजी जॉब, है ना. आपको बहुत सारे हैजर्ड्स यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे. बीइंग अ गर्ल, कर पाएंगी आप? डेफिनेटली सर. मैंने इस जॉब प्रोफाइल को ज्वाइन करने से पहले ही इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी थी. जैसा कि कोई सा भी जो जॉब रहता है इट्स नॉट ईजी, लेकिन आप उसको सही तरीके से कर रहे हो, आप उसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके जो टास्क है टाइम पे आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये कभी चीज़ हर्डल बनती है इफ़ यू आर गिवन इट आई मीन डूइंग इट प्रॉपरली. चलिए, ये तो एक कहने वाली बात होगी, है ना. आपने कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके ब्यूटीफाई कर दिया, चीज़ों को डेकोरेट कर दिया. करेंगे कैसे ये बताइए. जॉब सर मतलब हाँ भाई, हमने कहा रचिका हम लोग एक प्रोडक्ट लॉन्च करें या लेट्स से कोई प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी लॉन्च है, उनको समझाना है. अभी गांव में भी जाना पड़ेगा आपको. हो सकता है लेट आवर्स हो जाए, शाम को कभी कोई कैंप लगा दिया, रात को 8-9 बज गए, 10 बज गए, लौटते लौटते और ज्यादा हो गया. कैंप भी रात को 8 बजे का था. फिर
सो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ मुझे इशू होने वाला है, बिकॉज अभी भी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, सो मुझे आई हैव टू गो इन द मॉर्निंग, एंड कभी जब वहाँ पे एग्जाम्स चलते हैं या फिर सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन, तब मुझे रात में लेट आना पड़ता है। एंड वहाँ पे मुझे मेरे अपार्ट फ्रॉम माई जॉब जो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उन एक्टिविटीज़ में, जहाँ पे फिर कोऑर्डिनेशन का काम हो, दिन भर खड़े रहने का काम हो, सो आई एम डूइंग दैट। तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी हर्डल फॉर मी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डूइंग दैट। सो ये मेरा एक एड ऑन ही रहेगा इस प्रोफाइल के लिए, अगर ऐसी एक्टिविटीज रहेंगी तो। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एज अ फीमेल आप हमारे लिए कैसे ज्यादा यूजफुल हो सकती है बैंक के लिए? Okay, so being a female, first of all, I can say कि whenever I talk to someone in my opposite gender, basically, तो someone is talking me in, मतलब जहाँ तक बहुत ही पोलाइट मैनर रहेगा, किसी का बात करने से मुझसे तरीका रहेगा जो भी, तो एक वो फैक्टर रह सकता है। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि आई मीन जो मेरी पर्सनालिटी है, जितना मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि आई एम वेरी मच गुड इन कम्युनिकेशन, मतलब मैं अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से मुझे सामने जो मेरी पर्सनालिटी है उसका ऑब्जर्व करना, उसका बिहेवियर या फिर जो भी पैटर्न है। सो एक ये भी की पॉइंट्स हो सकते हैं जो इसमें एड ऑन रहेंगे मेरी प्रोफाइल्स में। सो दिस इज दी आई थिंक बेनिफिट। चलिए ठीक है, मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चीजें और आगे लेके चलेंगे। मार्केटिंग पढ़ा भी है आपने? जी, पढ़ा है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम लोग बात कर लेते हैं। स्वॉट एनालिसिस करके बताइए अपना स्वॉट एनालिसिस। Okay, so SWOT analysis basically it's a theory, so जिसके अंदर strength, weaknesses, opportunity and threat। तो strength mean, मतलब मैं अपना SWOT analysis करूँ तो what is my strength? So hard working I am, so this is my strength। When it comes to weakness, sometime after, I mean there are lots going on, like वर्क प्रेशर थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा घर से ठीक नहीं चल रही है चीज़ें, तो सम टाइम आई फील वेरी मच लो। बट आई मीन मेरा नेचर ही ऐसा है कि ये ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह पाता है। आई टेक 1 डे और हार्डली 2 डे, थर्ड डे मैं खुद ही चार्ज अप हो जाती हूँ। आई डोंट नीड एनी मोटिवेशन किसी चीज़ का। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये एक्टिविटी होने की आपके साथ? आई मीन इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ जनरली ये बहुत वीक पॉइंट है और बहुत रेयर टू रेयर केस में होता है, बट होता है तो बहुत जल्दी कवर अप भी हो जाता है। बट इसका फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है। 2 दिन तो बहुत ज्यादा है, कहाँ जल्दी? आई मीन द कवर अप होने पे। हाँ, सो हार्डली 1 डे और मैक्सिमम 2 डे। और ये घर वालों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जॉब को लेकर कुछ है तो आप डिमोटिवेट हो जाती है। ये तो रोज का, हमारे यहाँ तो रोज की कहानी है। सो हाँ, मतलब मैं एक चीज बता रही हूँ, एक मेरा फैक्टर ये रहता है। सो एक तो मुझे बहुत जल्दी, मतलब मैं कवर अप और चार्ज अप हो जाती हूँ एंड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड कि ठीक है। सो दिस इज दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटी, आई थिंक कभी भी कुछ ऐसे रोल चैलेंजेस या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिससे मैं यूज टू नहीं रहती हूँ, बट somehow I tackle it and just मतलब tackle it इस वे में कि समझने की कोशिश कि कैसे किया जा सकता है। सो एक अपॉर्चुनिटी वाला वो फैक्टर है। एंड थ्रेट, आई थिंक थ्रेट के अंदर अभी कौन सा पॉइंट मुझे बताना चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इट्स वेरी लाइक इट्स थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक वाली चीज हो जाती है। चलिए ना, आपको 1 साल देते हैं, आप अगले साल तैयारी करके फिर आइएगा। नहीं ये तो नहीं थ्रेट। ओके, तो यही तो थ्रेट है। नहीं सो थ्रेट नहीं है। दिस इज दी आई थिंक वेरी मच बिग गैप। सो थ्रेट के लिए आई विल हैव टू प्रिपेयर, आई थिंक मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, और थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग इस पे। एक प्रोडक्ट हमें सेल करना है, लेट्स से हम लोगों ने एक पेन निकाला है ना, इजी प्रोडक्ट, एक पेन है, उसको सेल करना है, कैसे सेल करेंगे? सो पेन जो रहता है, आई मीन जैसे कि पेन हम सभी जगह यूज करते हैं, व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट, कॉर्पोरेट्स एंड एवरीवन इज कैरिंग पेन। सो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो सेगमेंट। चलिए मैं आपको और क्लासिफाई कर दूं, हमारा जो पेन है उसका प्राइस है 350 रुपये से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली अगर ये 350 रुपये का पेन है, तो जो स्टूडेंट वाला सेगमेंट है, डेफिनेटली दे विल नॉट परचेस इट, बिकॉज उनका जो प्रायोरिटी रहता है, आई मीन जो उनकी प्रेफरेंसेस रहती है, उनका ये रहता है कि हमको पेन से सिर्फ लिखना है। उनको ब्रांड से या फिर उसका इंक शाई ये सब से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए जो स्टूडेंट सेगमेंट तो कभी नहीं रहेगा। डेफिनेटली जो पेन जो सेल करेंगे, ये डेफिनेटली जो कॉर्पोरेट्स
हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनीज हैं, वहाँ पे जो मैनेजर लेवल पे लोग जॉब कर रहे हैं, दीज आर दी परफेक्ट सेगमेंट फॉर अस। सो उस पेन को सेल करने के लिए वो टारगेट हो गया। देन कैंपेनिंग की बात करी जाए तो वी कैन डू दी एडवर्टाइजमेंट थ्रू दी सोशल मीडिया एंड आई कैन से दी टेलीविजन about the particular brand which is provide the that much of Okay, uniqueness. Rachika, thank you. That's all for the day. So feedback time, Okay. है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ, जी सर। कीप इट विद यू, कीप इट विद यू। Okay. आई कांटेक्ट एंड हैंड मूवमेंट्स अभी भी दोनों गड़बड़। Okay. आई कांटेक्ट बहुत मिसिंग है, हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा है। Okay. दोनों ही चीजों के लिए मैंने आपको पहले भी एडवाइस करा था, स्टिल यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। टेक केयर ऑफ दिस, दिस आर गवर्नमेंट इंटरव्यूज, नॉट प्राइवेट इंटरव्यूज। देन ये जो चार्जअप वाली बात है ना, डे और टू, वो आपका बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट था। खाली उसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। Okay. कैसे संभालना है? ठीक है, आपकी वीकनेस है ना, कोई बात नहीं, आपकी वीकनेस है, लेकिन उस वीकनेस को आप इस तरह से नहीं संभाल पाई। किस तरह से? फील ये हो गया कि ये काम नहीं करेगी। आपको बताना था कि सर ये मेरी वीकनेस है, लेकिन मैं अपने काम के भी साथ अपनी वीकनेस को लेके नहीं आती। जो मुझे काम करने हैं तो मुझे काम करने ही हैं। मेरी पर्सनल लाइफ का मेरे काम के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं आने दो। दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग ओवर देयर। और अगर ऐसा रहा तो आप हार हो जाएंगे। ओके, मतलब जो वीकनेस वाली चीज है उसको वीकनेस बताते हुए आपने अपने मुंह से एक्सेप्ट मैंने आपको करवा दिया कि दिस इज अ थ्रेट। ओके। अगले साल लगभग आपने उस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया था। वो कहने से नहीं चलेगा ना कि 1 साल का लंबा गैप, हम क्यों केयर करें 1 साल का लंबा गैप, या आप इतना लेट यहाँ तक पहुंचे, है ना? हमारे पास तो एक सीट पे 3 लोग हैं, सही बात है ना? थोड़ा सा इन चीजों को देखिए। एंड कुछ चीजें आपके अंदर अच्छी हैं, लाइक स्माइली नेचर है, प्रॉपर बोलते हैं, लेकिन आपके आंसर्स अभी भी टू द पॉइंट नहीं है, बहुत फैले ओके, है ना? आंसर्स अभी भी थोड़े से फैले हुए हैं। कोशिश करें कि चीजों को इतना घुमाए ना। ओके, ठीक। और आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वहां पर अगर मैक्सिमम बातें आपसे इंटरव्यू में हुई, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। कुछ चीजें अच्छी भी लगती है, एक मार्केटर के अंदर होना चाहिए ना। अगर नहीं भी पता कोई चीज तो बात तो कर लेगा वो। वो आपके अंदर है कि अगर मतलब नहीं पता ना, मुझे कुछ भी कहीं भी भेज दो, मैं बात तो कर आऊंगी। अपने मतलब बॉस को, अपने बैंक को डिसअपॉइंट नहीं होने दूँ, भले मुझे कुछ ना आता हो पर मैं कर तो सब आऊँ। एक वो क्वालिटी आपके अंदर बाय डिफॉल्ट दिख रही है, दैट वुड बी द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। लेकिन बीच में जो भी मैंने 1-2 बातें बताई वो नहीं होनी चाहिए। तो सर थ्रेट अगर जैसे गलती से पूछ लिया यही SWOT एनालिसिस वाला, तो फिर कैसे कवर अप करना है? सर थ्रेट मुझे ऐसा लगता है कि एक सीट के लिए 3 लोग आए हुए हैं, एक सीट पर हम 3 लोग हैं, तो ये एक छोटा सा थ्रेट मेरे सामने है। अच्छा, ये मतलब ये बात बोलना मतलब सही रहेगा वहां पे? थ्रेट है ना ये, 3 बेटे तो है वहाँ पर। 1:3 का रेशियो है इंटरव्यू के लिए, अपने आप में एक थ्रेट है ना? थ्रेट क्या होता है? एक्सटर्नल, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, हाँ, है ना? राइट। तो उन 2 लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज अ थ्रेट। हाँ, और वीकनेस का अगर बताती हूँ ठीक, आप ठीक बता रही थी, लेकिन उसका मुझे ऐसा फील आया कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा है। आपको बताना चाहिए था बीच। इवन जब मैंने उस पर बात करनी चाहिए, तभी जब मैंने कहा कि 2 दिन तो बहुत लंबा गैप है, तब आपको बताना चाहिए था कि सर उसका मेरे काम पे कोई फर्क नहीं आएगा। ओके, ठीक है। ओके। तो अगेन एक मार्केटिंग वाली स्टूडेंट तो आप लग रही हैं, है ना? एक होता है, देखो, एक तो एक फीमेल अगर टीम में आ जाए मार्केटिंग टीम में तो बाय डिफॉल्ट एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। कभी किसी से भी मिलने जाना हो, अगर 2-3 लोगों की टीम जा रही है, उसमें एक फीमेल है, और जिस तरह से आप चीजों को बता रही है, अगर ऐसी कोई लेडी साथ में है, दैट इज गुड, बैंक के लिए भी, सबके लिए भी। लेकिन अभी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीजें आप समेटिए, इतना बिखेरिए। ओके, ठीक है। एंड गवर्नमेंट स्कीम का वो जो था, नहीं, मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ। आप ना, आप जिस तरह से बात स्टार्ट करते हैं ना, तो सामने वाले ये तो कन्विंस हो जाएगा, हाँ यार इसको ना पता तो है, अभी भूल गई है। तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। मुझे पता है, आपको नहीं पता। ये मुझे, क्योंकि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से जानता हूँ, राइट, तो मुझे पता था, इसको पक्का नहीं पता। बट बाय द टाइम हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस थिंग ना, तो ये जो मेरे 2 पड़ोसी हैं, इनको तो लगा होगा हाँ कुछ तो बता देगी, अच्छा, है ना? यू फेल्ट लाइक दिस, ऐसा लगा इनको कि ये बता देगा। मुझे पक्का पता था कि नहीं बताएगी। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ क्लियरली लिखा रहता है
प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, वुमेन सेफ्टी, हाँ वो लिखा रहता है, हाँ हाँ इट इज रिटन इन और एवरी अभी कॉर्पोरेट। जैसे शी बॉक्स करके भी लॉन्च हुआ है वुमेन हैरेसमेंट को लेकर, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया शी बॉक्स। शी ओके। और थोड़े से जो स्लैंग्स होते हैं ना जो अपन इनफॉर्मल टॉक्स में यूज करते हैं वो थोड़ा सा आपको अवॉइड। जैसे आपने बोला इंस्टा, व्हाट इज इंस्टा? थोड़ा सा फॉर्मल वे में नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, जैसे इंस्टाग्राम बोल रहे हैं, इंस्टा। अच्छा ओके, मैंने इंस्टा बोल दिया था। ओके ठीक है।